चीन में हुआ रातों रात सैन्य तख्तापलट। रातों रात ही शी जिनपिंग को चीन की सेना ने डाला जेल में। दुनिया की सबसे ताकतवर लोगों में से एक शी जिनपिंग के जेल में जाने से दुनिया को लगा झटका। भारत चीन के रिश्तों का नया रास्ता खुला। जी हां दोस्तों, वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ी खबर चल रही है कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीनी सेना द्वारा रातों रात जेल में बंद कर दिया गया है और पूरी दुनिया से उनको नजरबंद कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में भाग लेने उज्बेकिस्तान गए थे, लेकिन दोस्तों वहां से आते ही बताया जा रहा है कि जैसे ही वे दोपहर को एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहीं से चीन की सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया और पूरी दुनिया के लिए उनको नजरबंद कर दिया। लेकिन दोस्तों समझ में पूरी दुनिया को यह नहीं आ रहा है कि दुनिया की महाशक्ति बनने वाला चीन और दुनिया के सबसे पावरफुल लीडरों में शुमार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आखिर उनके ही देश में कौन सा ऐसा कद्दावर नेता है जो उनको ही हाउस अरेस्ट करवा सकता है। अब दोस्तों हाल ही में कुछ चीनी मीडिया के द्वारा कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दो गद्दार नेताओं के नाम सामने आए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यही वे दो नेता हैं जिन्होंने चीन की सेना के साथ मिलकर शी जिनपिंग को ही हाउस अरेस्ट करवाया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार चीन में तख्तापलट की बात कैसे पता चली। तो दोस्तों कई चीनी मीडिया से, कई सोशल मीडिया से वीडियो वायरल हो रही है जहां पर देखा जा रहा है कि चीन के कई शहरों में चीन की सेना के 1000 से 100 से लेकर 200 आर्मी ट्रक एक साथ उस शहर की ओर जा रहे हैं और कई स्टेशनों से लेकर कई शहरों को अपने कब्जे में ले चुके हैं और सब वे वीडियो वहां के लोकल नागरिक शेयर करके बता रहे हैं। कुछ मीडिया पत्रकार जो इंटरनेशनल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो भी इसको शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, हाल ही में एक वीडियो वायरल हो गया जहां पर चीन में चीनी सेना का एक 80 किलोमीटर जितना लंबा काफिला बीजिंग से यानी कि चीन की मुख्य राजधानी की तरफ बढ़ रहा था। और दोस्तों इतना ही नहीं, चीन की सेना ने चीन के कई एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है और 60% उड़ानें रद्द कर दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय फ्लाइट तक सब। अब दोस्तों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट होने को लेकर जिन दो कद्दावर नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं वो चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु चिनताओ, चीन के प्रधानमंत्री वेन जिबाओ है। दोस्तों साथ ही तुलना करेंगे कि शी जिनपिंग की और इन दोनों नेताओं की, तो ये दोनों नेता उतनी आक्रामक प्रवृत्ति के नेता नहीं हैं जितने कि शी जिनपिंग थे। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि अभी तक शी जिनपिंग को किसी भी मीडिया या किसी भी अखबार में नहीं देखा गया है, खासकर तब से जब वे शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग से लौटे हैं। लेकिन दोस्तों आखिरकार शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट करने के क्या कारण थे, और दोस्तों इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की तानाशाही से चीन की कम्युनिस्ट सरकार और चीन के लोग खुद काफी परेशान थे। जी हां दोस्तों, यह बिल्कुल सच है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वर्तमान में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कद्दावर नेता और चीन की पब्लिक इतनी परेशान थी कि एक बार तो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने कह दिया कि अगर हमें कम्युनिस्ट पार्टी की इज्जत बचानी पड़ी तो हम शी जिनपिंग को हटा भी सकते हैं या फिर शी जिनपिंग को डराकर उनको हड़का भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो फिर भी शी जिनपिंग से नाराज है, लेकिन उससे ज्यादा चीन के लोग शी जिनपिंग से काफी नाराज है और उसके कई कारण हैं। क्योंकि दोस्तों एक तो शी जिनपिंग ने खुद ही अपने आप को भविष्य के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर चीन की जनता काफी ज्यादा नाराज थी जिनपिंग से और वह चाहती थी कि कैसे न कैसे करके शी जिनपिंग को जल्द से जल्द हटवाया जाए। तो दोस्तों एक तो कारण यह था कोविड महामारी। दोस्तों जिस तरह से शी जिनपिंग ने चीन में कोविड महामारी को हैंडल किया उसको लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर चीन के लोग भी नाराज थे, क्योंकि जिस जगह बिल्कुल ही इंसानों को जानवर समझते थे उनको 2 साल तक सख्त लॉकडाउन में रखा गया और अब तक हालत यह है कि आज भी चीन के कुछ शहरों में बहुत ही ज्यादा सख्त लॉकडाउन है। और हाल ही में तो एक खबर आई थी जहां पर कई चीनी लोगों को चीन की सेना जबरदस्ती ट्रकों में भरकर लॉकडाउन के कैंप में ले जा रहे थे और लगभग वे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कई लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों इतना ही नहीं, जिस तरह से कॉमेडी मामा जी को लेकर
चीन के लोगों पर विदेश में नस्ल भेद की टिप्पणी थोपी गई, उसके साथ अत्याचार किया गया, उसको लेकर भी लोग शी जिनपिंग से काफी नाराज है। और दोस्तों इतना ही नहीं, चीन में सख्त लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 सालों में हमने देखा कि किस तरह सारी बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकल गई और वे वियतनाम, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में अपना व्यापार स्थापित कर रही है। यह देख चीन की अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा झटका लगा है और अब कहां तो यहां तक जा रहा है कि चीन में आने वाले वर्षों में जीडीपी ग्रोथ मुश्किल से 4% तक जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा जैसे ही देखा जा रहा है कि सारी कंपनियां चीन से बाहर निकल रही है और चीन धीरे धीरे आर्थिक संकट की ओर बढ़ता जा रहा है। जहां पर देखा गया तो चीन में बिल्डर्स मकान बनाकर बैठे हैं और लोगों के पास उनको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जहां पर लोग तरबूज देकर मकान खरीदे और दोस्तों हाल ही में देखा गया कि जब एक बैंक चीन का कंगाल घोषित किया गया, उसके बाद चीन की सरकार ने चीन के लोगों को तो यह तक कह दिया कि आपका पैसा अब नहीं मिल सकता, यह पैसा सरकार के पास सुरक्षित है। यह देख लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग सड़क पर आ गए और लोगों को सड़क पर देख चीन की सरकार ने बैंकों की सुरक्षा के लिए टैंक तक उतार दिया। अब दोस्तों शी जिनपिंग सरकार के इन सभी एक्शन को देखकर खुद चीन के नागरिक इतना डर गए कि उनको यह लगने लगा कि अभी तो यह कुछ लोगों के साथ हुआ। जब सरकार ने उनको पैसा देने से साफ मना कर दिया, अगर सरकार ने यह सब के साथ कर दिया तो हमारा क्या होगा। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने यह भांप लिया, लेकिन शी जिनपिंग की तानाशाही इस चीज को समझ नहीं पाई। और दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि शी जिनपिंग की ताइवान को लेकर आक्रामक पॉलिसी। दोस्तों दरअसल चीन रूस को पूरी तरह से फॉलो करता है और दोस्तों जिस तरह से वर्तमान में रूस आर्थिक संकट झेल रहा है, साथ ही साथ यूक्रेन भी उसको कड़ी टक्कर दे रहा है। यह देख चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यह सोच रही है कि अगर शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमला कर दिया तो जो दिख रहा है कि वह किस तरह आक्रामक नीति अपना रहे हैं और बदले में ताइवान ने भी कई महीनों तक इस युद्ध को जारी रखा तो चीन अपने आप को खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यह भांप रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्तमान में तानाशाही के अपने चरम स्तर पर पहुंच रहे हैं और इसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारत के साथ भी कोई युद्ध जैसी स्थिति नहीं चाहती। जिस तरह से वर्तमान में शी जिनपिंग भारत के साथ आक्रामक नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों तख्ता पलट तो अब हुआ है। दरअसल इस आने वाली 16 अक्टूबर को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक मीटिंग होने वाली है, जिसे कहते हैं वहां पर वे अपना राष्ट्रपति चुनेंगे। हालांकि अगर यह सब कुछ सही रहता है तो शी जिनपिंग एक बार फिर से यहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं, लेकिन चीन के इन 2 कद्दावर नेताओं ने चीन की आर्मी के साथ मिलकर इस मीटिंग से पहले ही तख्ता पलट कर दिया है और यह साफ साफ इशारा कर दिया है जिनपिंग को कि या तो वह अपनी नीतियों में थोड़ी सी ढील दे, क्योंकि उनकी वजह से देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और साथ ही साथ चीन अपने बहुत से नए दुश्मन पैदा कर रहा है, खासकर भारत जैसे एक बड़े दुश्मन को, जिसको काउंटर कर पाना एक बार को चीन के लिए खुद भारी पड़ सकता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।